देखो। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप भक्त श्री राधा महाराज विधाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी परम धाम में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म श्री प्राणनाथ अपने वस्त्रों की शोभा का वर्णन करते हुए हमें पाग के बारे में बता रहे। नीली इजार और सफेद रंग का जामा, जामा भी छाती के भाग में बिल्कुल फिटिंग और कमर के नीचे बड़ा घेर वाला, और उसके किनार पे बेल पत्ते फूल बुट्टा इतनी बारीक नक्शकारी। धनी जी कह रहे कि एक धागे जितनी बारीक नक्शकारी, और उसके ऊपर कई प्रकार के नंग, और एक एक नंग के अंदर से जो रंग की किरणें उठ रही है। सफेद रंग का जामा मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर अत्यंत सुहाना शोभायमान हो रहा है। अर्श में वस्त्र है ही नहीं। इस संसार के अंदर 5 चीजों से वस्त्र बनते हैं। एक है सूत, एक है रेशम, एक है सोना चांदी के तार, एक है हीरे की लड़ियां, और एक है पश्म माने की ऊन, पशुओं के बाल से बने। ये 5 चीज अर्श में है नहीं। तो वस्त्र मेरे प्रीतम के नूर के बने, और नूर क्या है? नूर जमाल का ही जहूर, ये नूर है। उनके स्वयं के अंग की आभा ही नूर है, और वो आभा चेतन, नरम, सुगंधित, कोमल और तेजोमय, ऐश्वर्य थे भरपूर। स्वतः ही उनके एक एक अंग के ऊपर उनका नूर ही शोभायमान हो रहा है, और हम उसे वस्त्र के रूप में देखते हैं। इसलिए वहां तो न जूना होता है न नया होता है। नया पुराना अर्श में कभी नहीं होता। न उतारना पड़ता है न पहनना पड़ता है, न कोई वहां के जवेरात को जड़ना पड़ता है, न कोई सिलाई करनी पड़ती है। चित्त चाहे श्रृंगार, चित्त चाहे रंग, चित्त चाहे नंग, चित्त चाहे चित्रकारी, चित्त क्या चाहे नक्शकारी, सारा स्वरूप हम रूपों को रिझाने के वास्ते धनी जी जैसे ही चित्त में लेते हैं वैसे ही जो सामने दिखाई पड़ने लगता है। वो स्वयं नूर ही वस्त्र के प्रीतम के अंग के ऊपर
शोभायमान है। बस इसी सिलसिले में पूरे अर्श को हम देखेंगे तो पूरा अर्श मेरे प्रीतम का ही नूर है, उनका ही अंग का स्वरूप है, उनके ही दिल का प्रगट स्वरूप है। व्यक्त बात, जो अव्यक्त था वो व्यक्त है, जो अप्रगट था वो प्रगट है। सारी हकीकत मेरे प्रीतम के मारिफत की उपज है। जो मेरे प्रीतम के दिल में भरा है उसी का प्रगट स्वरूप पूरा अर्श है। अब अर्श की महलाते ले लें तो सारी महलाते जैसे हम रूहें चाहती है, चित्त चाहा स्वरूप अपने आप बन जाता है। न सीमेंट की दीवारें है, न ईंट माटी चुना पत्थर लगा है। दीवारें भी नूर की, किवाड़ भी नूर के, खंभ भी नूर के, और एक एक मंदिर में आई हर चीज नूर की। अर्श में नूर के सिवा और कुछ है ही नहीं। सारा नजारा नूर का ही है। झाड़ पान पशु पंछी सारे के सारे नूर के, और हम रूहें भी प्रीतम के अंग का ही तो नूर है। नूर जमाल का नूर पूरे अर्श में बिखर गया है, और पूरे अर्श में उनका नूर ही लीला कर रहा है। जल भी नूरी, वायु भी नूरी, तेज भी नूर, आकाश भी नूर, जिमी भी नूर, अर्श की एक एक कंकरी नूर ही नूर। ऐसे नूर में मेरे प्रीतम का नूर अपने ही अंगों के ऊपर वस्त्र के रूप में हम रूहों को रिझाने के वास्ते स्वयं ही वो नूर अनंत स्वरूप धारण करके प्रीतम के अंग के ऊपर शोभायमान है। वो ही अभी जमा बन के रूहों ने चाहा तो सुपेत रंग का, रूहों ने चाहे वो रंग का। ये बातें धन्य जी हमें इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि हम कहीं भी जड़ता में न पड़ जाए। ये संसार जड़ है, यहाँ कभी भी चेतनता नहीं हो सकती। यहाँ हम अपने आप को चेतन महसूस करते हो, फिर भी हम भी जड़ है। ये पूरा ब्रह्मांड की हर चीज यहाँ पे जड़ है। चेतन एकमात्र मेरे प्रीतम का स्वरूप ही है। अर्श की न्यामतें चेतन है। अब झूठ का निमूना, जड़ का निमूना बताकर उस चेतन धन्य जी हमें दिखाना चाहते हैं, और इस वास्ते सारे शब्द प्रयोग इस संसार की चीजों का बताकर हमें अर्श के सुख देना चाहते हैं। और हम नूर का इसी वास्तविक स्वरूप अर्श की नजरों से जब देखेंगे तब पता चलेगा कि अर्श में मेरे प्रीतम से न वस्त्र जुदे है,
न आभूषण जुदे है, न हम जुदे हैं। इसीलिए वो अद्वैत है। वहां कछु जुदागी है ही नहीं, सारा का सारा मेरे प्रीतम का ही स्वरूप, उनके ही अंग का नूर। और उसी लीला में धनी जी हमारे साथ रात दिन इश्क और आनंद की लीला, और उस लीला में आशिक और माशूक एक दूसरे को रिझाने के सिवा और कुछ भी नहीं होता। हक को और कछु काम नहीं, देने रूहों लाड लज्जत। हम रूहों को लाड लज्जत देने के सिवा प्रीतम का और कोई काम नहीं। और लाड लज्जत देने के वास्ते इजहार भी धारण कर रखी है और ये जामा धारण कर रखा है। वो इश्क और आनंद देने के वास्ते हम रूहों के नजरों में प्रीतम का अंग का नूर जमा और इजार के रूप में नजरों में आ रहा है। बस इसी तरह मेरे प्रीतम हम रूहों को रिझाने के वास्ते अपने हाथों से पेच पे पेच सरस लगाते हुए बाग बांध रहे। आवश्यकता नहीं है, लेकिन आशिक और माशूक काम ही रिझाने का है। तो धनी जी अपने हाथों से जब पेच लगाते हैं, तब प्रीतम के हाथों में समझिए कि एक तेजों में किरणों की बाग बनती जा रही, और वो हमें दृष्टि गोचर भी हो रही है। हम देख रहे हैं कैसे सुंदरता से मेरे प्रीतम अपने सर के ऊपर बाग बांध रहे। एक से एक पेच जब मिलाते जाते हैं, तब उसी पेच के अंदर की फूल पत्ती बुट्टे की जो डिजाइन, वो जैसे एक में कट गई तो दूसरे पेज में फिर वहीं पे आकर उसी बेल को पूरी डिजाइन के रूप में बना देती है। अब बाग भी चेतन, बेल भी चेतन, पत्ते भी चेतन, बुट्टे भी चेतन, पुष्प भी चेतन, सारी बाग ऐसे हमें महसूस हो रही है जैसे फूल पत्ती का बाग मेरे प्रीतम के सर के ऊपर लग रहा है। इतनी सुंदर बाग मेरे प्रीतम के सर के ऊपर शोभायमान है। आशिक चाहे मैं देखूं, हम आशिक रूहे यही चाहती है कि मैं बार बार बस देखती रहूं, अपने प्रीतम से नजरें ही न हटाऊं, बस नजरें मेरे प्रीतम के ऊपर ही गई रहे। अरे बिना पलक झपकाए, इतना भी मैं बीच में जुदागी नहीं सहन कर सकती कि पलक झपकाऊं, इतनी देर के लिए भी मेरे प्रीतम का स्वरूप मेरी नजरों से ओझल हो जाए, इतना भी हम नहीं सह सकते। अपलक नेत्रों से हम आशिक रूहे प्रीतम के इस बाग बांधने की इस लीला को देखते देखते देखते
बस देखते ही रहते हैं और प्रीतम अपने हाथों से एक एक पेच ऐसे जड़ा रहे हैं अपने सर के ऊपर। उस समय जो उनके हाथ चलते हैं, जो उंगलियां चलती है, और उंगलियां को चलते ही उंगली के ऊपर की हुई मुंदरियों के अंदर जड़े हुए नंग, आहा, ऐसे चलती है, ये शोभा ही देखने योग्य है। और हम आशिक थे, बस इसी सौंदर्य को निहारते निहारते निढाल हो जाती है, बस निरखती रहती है। कई विध फेरे पेच को, कोई न सुख निमुना नाहे। कहां से उसका नमूना इस संसार में लावे। यहाँ पाग बांधने के लिए सामने कपड़ा होना जरूरी है, वहां कपड़ा भी नहीं है और फिर भी पाग बंध रही है। जैसे ही मेरे प्रीतम हाथ को पाग बांधने की मुद्रा में मोड़ लेते हैं, अपने आप पाग मेरे प्रीतम के सर के ऊपर शोभायमान हो जाते। ये अनुपम सौंदर्य को, इस सुंदरता को, मेरे प्रीतम की इस युक्ति को, जिस युक्ति से वो अपने हाथ और उंगली चलाकर ये जो पाग बांधते हैं, कैसे इस संसार में यहाँ पे समझाया जाए। कहां से लावे उसका नमूना कि बिना वस्त्र के भी पाग बनती जा रही है, और वो पाग मेरे प्रीतम के सर के ऊपर शोभायमान भी हो रही है, और हम रूहे इस को बंधते हुए भी देख रही है, और सारा सुख हम आशिक रूपों के दिल में मेरे प्राण प्रीतम भर रहे। लंबे घुंघराले केश पाग के अंदर ऐसे जुड़ जाते हैं, पीठ के ऊपर उनके बाल दिखाई देने लगते, ऊपर पाग दिखाई देते। और कोई एक नमूना हुए पाग का तो बता दो कि ये एक नमूने की पाग बन रही है, कई कोट नमूना, कई कोट तरीकों से वो पाग बंध रही, प्रतिपल नई नई पाग का आकार, नई नई पाग की शोभा, और उसी पाग के नए नए रंग, और उसमें कई प्रकार की डिजाइन नक्शकारी, बेल बुट्टा सहित। ऐसे कौन सी पाग का नमूना बतावे, कैसे इस बनावट का नमूना बतावे कि इस तरह से ये पाग बंधी हुई। प्रीतम के सिर के ऊपर सिर मोर से होती हुई पाग जब प्रीतम के अंग के ऊपर शोभती है, तब उनका देखने का रुआब अपार सुंदरता से भर जाता। जब प्रीतम पाग बांधे हमारे सामने देखते हैं, हम कुर्बान हो जाए, वारी वारी हो जाए, क्योंकि पाग बांधने के बाद मेरे प्रीतम का अंग का ऐश्वर्य
उनके मुखारबिंद की रौनक अंग अहंग से उलसता है। ये निमुना इस संसार में कैसे बतावे कि मेरे प्रीतम के सर के ऊपर किस ढंग की पाग बंधी हुई है। जो रंग चाहिए जिन मिसले सो नंग धरत तित जोत। एक रंग थोड़ी ही है प्रीतम की पाग में। हम आशिक रूहे जिस भी रंग में जिस भी रीत से जैसी भी शोभा देखना चाहती है वैसी ही शोभा, वैसी ही रंग, वैसी ही नंग, वैसी ही नकशकारी पाग के ऊपर अपने आप दिखाई देने लगे। अब प्रीतम की पाग को देखने का हमारा नजरिया ही बदल। जैसे रूहों के दिल में आया वैसी ही युक्ति पूर्वक प्रीतम अपनी पाग को संवार देते। कहीं रजवाड़ी पाग नजर आती है, कहीं पैठनी पाग नजर आती है, कभी पेशवाई पाग नजर आती है, कभी और कोई सुंदरता भरी पाग नजर आती है, कभी एक और को उठी हुई पाग नजर आती है, कहीं चारों ओर समान रूप से निकली हुई पाग नजर आती है। और रंग तो एक नहीं अपार रंग उस पाग के अंदर झिलमिल झिलमिल हो रहे। जिस नंग के ऊपर ही हमारी नजर पड़ जाती है पूरी पाग उसी रंग की दिखाई नजर आती। और नजर तो हटने का नाम ही नहीं ले रही है। सुंदरता ही इतनी अधिक है कि एक सुंदरता से हम प्यास बुझ जाए, हम एक सुंदरता से तृप्त हो जाए, तब तो जाके कहीं और नजर पड़ेगी। एक नंग से भी यदि हम तृपित हो जाए, एक रंग से हम तृपित हो जाए, उस नंग से उठने वाली अनंत रंगों की किरणों से हम तृपित हो जाए, तब तो दूसरे नंग की ओर देखेंगे। ये तृप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे, हम तृप्त होते ही नहीं। अब कौन से रंग की पाग है वो कैसे तय किया है? क्योंकि एक एक रंग के अंदर कई रंगों के तरंगे उठ रहे, इतने रंग जड़े हुए हैं कि कह न सके कि ये कौन से रंग का नंग है। ऐसी अनुपम सौंदर्य से अपार रंगों से भरी हम रूहों को जैसे चित्त में आवे वैसा रंग धारण किए हुए मेरे प्रीतम अपने पाग से हम रूहों को रिझाते हैं। फूल नकासा कटाव कई एक छु अचरज पाग उद्योत। हर पेच के अंदर कई प्रकार की डिजाइन, बेल पत्ते, फूल बुट्टे और इसके सिवा भी जो हम रूहें देखना चाहे,
आगू ही बन आवे, वैसी ही शोभा पहले से ही बन आवे। बिना पाग के भी हम प्रीतम के मुख को देख लिया, और अब पाग के साथ भी प्रीतम अपने स्वरूप को दिखा रहे। बिना पाग भी वो सुंदरता से लबालब भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ मेरे प्रीतम का स्वरूप पाग बांधने के बाद जैसे ऐश्वर्य से भर गया, मोहित कर देने वाली ये पाग के अंदर कई प्रकार की बेल बूटे फूल पत्तियां की शोभा ऐसे उद्योत हो रही है, ऐसे ज्योत कर रही है, ऐसे दिखाई दे रही है कि हम उसी के अचरज में, उसी के आश्चर्य में हम डूब जाते हैं। आह, पल पल नए नए रंग और उसकी ज्योत का निमूना नजरों में ही नहीं आवे, इतना सौंदर्य यहाँ कैसे बताया जाए। बस आशिक रूह अपनी आत्म की नजरों से इन नजारा देखते हुए अपने मूल स्वरूप को इस सुख पहुंचा रहे। प्रीतम हमें इस वास्ते इस सुख बता रहे हैं ताकि परात्म फरामोशी हट जाए और सामने ही बैठे मेरे प्रीतम का एक अनुपम सौंदर्य नजरों में आ जाए, नजर खुल जाए परात्म की। इस सुख धनी हमें यहाँ पे इस वास्ते दे रहे, ये नजारा दिल में भरते भरते ये नजारा हमारी आंखों में समा जाए और यही बात परात्म तक पहुंच जाए। खेल से जागने का बस यही एक उपाय है कि चितवन से ध्यान में धनी की मेहर हुक्म से प्रीतम के स्वरूप को हम देखे और दिल में बसा ले। ऐसा स्वरूप प्रीतम हमें अभी बता रहे हैं। मध्य चौक जीता चाहिए, ऊपर चाहिए चौकड़ी जीत। जिस तरह से पाग बंधी जाती है, दाएं बाएं दोनों तरफ से पेच जब हम लगाते हैं तो मध्य चौक हमारे ललाट के बिल्कुल मध्य में दोनों तरफ से आती हुई इस पेच के वजह से बीच में चौक बन जाता है। एक पेच दाईं तरफ से, एक पेच बाईं तरफ से, तो वो चौक भी यदि प्रीतम मध्य में बना चाहे तो मध्य में बन जाता है, और वही चौक यदि एक तरफ दिखाना चाहे तो एक तरफ बन जाता है। और जहां चौक बन जाता है उसी के ऊपर दोनों तरफ से आए हुए पेच जहां एक दूसरे के साथ क्रॉस कर लेते हैं वहीं पे चौकड़ी बन जाती। ललाट के मध्य में चौक बन जाता है और पाग के ऊपरी हिस्से में चौकड़ी बन जाती। एक इस तरफ से पाग आया, पेच आया, एक दूसरी तरफ से पेच आया, और दोनों पेच जब जहां आपस में मिल जाते हैं वहां पे चौकड़ी बन जाती। नीचे चौक,
ऊपर चौकड़ी, ललाट में चौक और पाग में चौकड़ी। अब जहां चौकड़ी बन जाती है, जरा वो नजारा भी देख लीजिए। एक तरफ से आए हुए उसी पाग की नक्शकारी, नंग और नंगों के रंग, दूसरी तरफ से आए हुए पेज के अंदर की नक्शकारी और नंग और रंगों के साथ जैसे एक दूसरे के साथ मिल जाती है, तो उस चौकड़ी के ऊपर इतनी शोभा अधिक बन जाती है कि हम वहीं पे ही नजर गड़ा देते और दिल चाहता है कि बस इसी चौकड़ी के बिल्कुल मध्य में मैं अपने हाथों से कलंगी लगा दूं। और मेरे प्रीतम, हमारी ये चाहना पूरी करते ही मध्य चौकड़ी के बिल्कुल ऊपर कलंगी स्वतः ही शोभायमान हो जाती। हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक कलंगी मैंने लगा दी। अब वो कलंगी चाहे फूलों की हो, चाहे रत्नों की हो, चाहे जिस चीज की, लेकिन उसकी शोभा एक अनुपम सौंदर्य दिखाई कर पड़ा। जब मैंने अपने हाथों से कलंगी लगा दी, तब वो अधिक से अधिक सुख भी मुझे ही मिल रहा है कि आहा हा, मेरे हाथों से लगाई हुई एक कलंगी भाग को कैसे और अधिक सुंदरता बख्श रही है, और हम उसी सुंदरता के ऊपर कुर्बान होते जाते, उसी सुंदरता के ऊपर हम भारी भारी जाते हैं। और प्रीतम यही तो चाहते हैं, यही तो चाहते हैं मेरे प्रीतम कि हम रूहें उनके एक एक अंग के ऊपर, एक एक आभूषण के ऊपर, एक शोभा के ऊपर बस भारी जाए। यही मेरे प्रीतम चाहते हैं, और वो हमें ये अपार सुख तुरंत ही दे भी देते हैं। ऐसे सुंदर पाग मेरे प्रीतम के सिर के ऊपर सुंदरता से लबालब भरी हुई मेरे नजरों में बस जाती है। बेल पात सब रंग नंगा, सोई बनी पाग जुगत। बेल पात सब रंग नहीं, पाग के पेच के अंदर बेल की डिजाइन है। अब बेल तो तब परिपूर्ण होगी ना जब उसके पत्ते हो, बिना पत्तों की बेल बेल थोड़ी कहलाएगी। और पत्ते हैं तो पुष्प भी होंगे, और अनखिले वो मोगरे भी दिखाई देंगे, जिसे बुट्टे कहते हैं। क्योंकि बेल के अंदर ये चार चीज तो होती ही होती है। एक बेल का तना, तने के साथ लगे हुए पत्ते, पत्ते के ऊपर लगे हुए पुष्प और बुट्टे, ये चारों चीज मिलकर ही तो बेल बनती है। और मेरे प्रीतम के पाग के ऊपर इस बेल के चार चीजें दिखाई दे, और वो भी चेतन है। अर्श में कोई चीज जड़ हो ही नहीं सकती, चाहे जड़तर हो
चाहे गढ़तर, अर्श में हर चीज, अरे परछाई भी वहां पे तो चेतन, अर्श में जड़ता तो हो ही नहीं सकती, जहां सारा स्वरूप ही नूर का है, नूर के सिवा और कुछ है ही नहीं, तो जड़ता वहां पे कैसे हो सकती। तो जब पेच लगे हैं तो पेच के अंदर बेल, फूल, पत्ते और बुट्टे, एक पेच से जब दूसरा पेच मिल जाता है तब दोनों लाइन पूरी हो जाती है। और एक चेतन फूल, पत्ते, बुट्टी बेल को प्रीतम के पाग के ऊपर ऐसे युक्ति पूर्वक लगे हुए होते हैं कि जिसे जिस स्थान पे होना चाहिए बिल्कुल वहीं पे दिखाई देने लगता है। और ऐसी युक्ति से बनी हुई पाग हम रूहों के दिल में समा जाती है। ताथे हक लेता पेच हाथ में कोमल अंगुरिया। कैसे पेच लगाते हैं प्रीतम? अपने हाथ की कोमल अंगुरियों में वो पेच लगाकर जैसे ही पाग बांधते हैं, हाथ में कपड़ा थोड़े ही है, बस नूर ही तो नूर है, और वो ही नूर हम रूहों को रिझाने के वास्ते ऐसा स्वरूप धारण कर लेता है कि जैसे मेरे प्रीतम के हाथों के अंदर उस पाग है, कपड़ा है उसका, और पेच लगाते गोल गोल घुमाकर उसको पेच पर लगाकर प्रीतम अपने नरम हाथ की कोमल उंगलियों से जब हाथ को सर के ऊपर घुमाते, वो सुख को याद कीजिए सुंदर साहब। जब हम प्रातः काल 5वीं भूम से प्रीतम के संग तीसरी भूम में आ जाते हैं और वहीं पे चौक में हम प्रीतम का श्रृंगार कराते, प्रीतम के अंग के ऊपर सारे आभूषण मैं अपने हाथों से पहनाती रहती, जैसा मैं दिल चाहता है वैसा ही आभूषण अपने आप मेरे हाथ में आ जाता है, और मैं जिस अंग के ऊपर उसे लगाना चाहती हूँ वहीं पे बिल्कुल फिटिंग होकर, वहीं पे बिल्कुल फिट होकर वो आभूषण वहीं पे जैसे चढ़ जाता है। अब यहीं पे तीसरी भूम ने प्रीतम के इतने सुंदर श्रृंगार कराने के बाद प्रीतम का सिर्फ अभी सर खुला है, तब जाके प्रीतम मेरे सामने अपने कोमल हाथ की उंगलियों में पेच लेकर एक पाग बांधते हैं, और ये तीसरी भूम का ये नजारा है कि जहां पे मैं प्रीतम के सामने खड़ी होकर प्रीतम को अपने हाथों से पाग बांधते हुए निहारती हूं। अब वो सुख दिल में भर लीजिए, वो तीसरी भूम का ये नजारा याद कर लीजिए सुंदरनाथ जी,
कैसे प्रीतम हमारे सामने ही अपने हाथों से इतने सुंदर पेच लेकर बाग बनाते हैं, और उस समय कैसे उनके हाथ की उंगलियां नाच करती है, नृत्य करती है, जैसे इतनी कोमलता से वो उंगलियां चलती है, इतनी नजाकत से वो उंगलियां चलती है, और उस उंगलियां को चलते हुए जब पाग बन जाती है तब उसकी शोभा कुछ निराली सी लगती है। मैं तो बस प्रीतम के इस चलते हुए कोमल हाथ और उसकी उंगलियां को देखती रह जाती हूँ कि कैसे मेरे प्रीतम के हाथ आहा एक पलक भर में इतनी सुंदर पाग अपने सिर के ऊपर बांध लेते हैं। गौर अंगुरिया पतली मीठा शोभे मुंदरिया। उज्जवल उंगलियां, उज्जवल हस्त कमल और उंगलियों के बीच में पहनी हुई मुंदरिया और मुंदरिया के अंदर लगे हुए नंग, हाथ की पहुंची, पहुंचे के ऊपर लगे हुए नंग, और प्रीतम जब पाग बांधने के लिए हाथ को घुमाते हैं तब उस मुंदरियों के अंदर के नंग की किरणें कैसे आपस में टकराती है, और इस नंगों की किरणों की वजह से ये तीसरी भूमि का नजारा सारा कैसे जैसे चेतन हिल मिल जाते हैं, जैसे किरणें नाच रही है, नृत्य कर रही है किरणें, और पूरे तीसरी भूमि का एक चौक अपार सौंदर्य से भर जाता है। उस मुंदरियों से उठने वाली इस किरणें और किरणों के नृत्य को जब मैं देखती हूँ मेरे प्रीतम के ऊपर बारी बारी जाती, बस ऐसा लगता है कि मेरे प्रीतम एक पाग बांधते ही रहे और मैं इनको देखती ही रहूं, कभी ये पाग खत्म ही न हो जाए और मैं देखती ही रहूं, देखती ही रहूं, देखती ही रहूं। ये पाग बांधने का जिस ढंग से मेरे प्रीतम पाग बांधते हैं, बस एक अंदाज ही कुछ निराला है, उस निराले अंदाज को मैं देखती रहती हूँ। पहुँचे देखो के अंगूरी नरमाई देखो के गौर। कहाँ मेरी नजर पड़े, पहुंचे के ऊपर नजर पड़े, पहुंची के ऊपर नजर पड़े, मुंदरियों के ऊपर नजर पड़े, और उंगरियों के नाखून, आहा, एक एक नाखून का तेज तो जैसे कई करोड़ों सूरज उनके सामने बिल्कुल टमटमाटे हुए दिए नजर आते। इतने तेजों में मेरे प्रीतम के उंगलियों के नाखून, उज्जवल गौर रंग की उंगलियां, और पहुंची के नंग भी इतनी ही सुंदरता से अपने किरणों को चारों तरफ बिखेर रहे हैं। सुंदरता जी इस सौंदर्य भरा नजराना मेरे प्रीतम मुझे इस वास्ते दे रहे हैं ताकि मेरी आशिकी उनके ऊपर और अधिक बन जाए, मेरा प्यार मेरे दिल के अंदर उमड़ उमड़ कर आवे। ऐसी सुंदरता नमूना
मेरे प्रीतम की इस उंगलियों पे, कांडों के ऊपर हाथ से उसकी नरमाई, उसकी जोत, उसकी गौर उज्जवलता, उसकी कोमलता, उसकी चेतनता किस शब्दों में बयान करूं। पाग बांधते समय का ये नजारा मुझे अपार सुख प्रदान करता है। मुंदरी देखो के हथलिया, लिके देखो के नख नोर। मुंदरिया देखो कि हथेलियां, और जब हथेली देखती हूं तो हथेली के अंदर की बारीक रेखाएं, वो रेखाएं भी ऐसे चमकती है, और उस रेखाओं की गहरी लालिमा जैसे नंग से सजी हुई हथेली है, इतनी चमक उन रेखाओं के अंदर है। एक तो हथेली अत्यंत कोमल है, उज्जवल है, गौर है, और उसी के अंदर गहरी लालिमा लिए रेखाएं ऐसे चमक रही है। नख का नूर तो आसमान में नहीं समा सके, और ऐसे कोमल हाथों से जब प्रीतम पाग बांधते हैं तो वो नजारा मैं अपनी नजरों से दूर ही नहीं कर सकती। चलवन करते हाथ की, नैनो देखत सब सलोक। और जैसे जैसे इन नरम हाथों से पाग बांधते जाते हैं, बस इसी तरह उनके चंचल नैन भी दाएं बाएं ऐसे चलते रहते हैं, और उस चंचल नैनों से प्रीतम मेरे सामने भी देख लेते और इशारों से कहते हैं कि कैसी लग रही है ये बाग। वारी वारी जाऊं मेरे प्रीतम के इन इशारों के ऊपर। ये अनियारे काले गजरारे चंचल चपल प्यार से भरे अपार गुण वाले प्रीतम के नैन, और उस नैनों में जब मैं नजर डाल के देखती हूं तब प्रीतम का प्रतिबिंब मेरे नैनों में दिखाई देता है, और मेरे नैनों में प्रीतम का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसी को देखते हुए मेरे प्रीतम अपनी पाग को संवारते, जैसे मेरे नैन की कीकी दर्पण का काम कर रही है, और उसी कीकी में देखते हुए प्रीतम के हाथ की उंगलियां और उनकी हथेलियां जब पाग को संवारती है, ये सारा नजारा मेरे नैनों में कैद हो जाता, और प्रीतम के इन गजरारे नैनों में जब मैं अपने आप को देखती हूं तब ऐसा लगता है बस इसी प्रीतम के नैनों के अंदर होकर मैं प्रीतम के दिल के अंदर जाकर समा जाऊं, जहां मेरा मूल विश्राम है। प्रीतम के दिल के अंदर ही तो मेरा आराम है, मेरा विश्राम है, यही तो मेरा मूल स्थान है, मूल स्वरूप है। उनके दिल की ही तो मैं अंगना हूं। प्रीतम के इस
रस भरे रसीले नैनों से होते हुए बस मैं अपने आप को प्रीतम के दिल में समा जाना चाहती हूँ। यो देखत मासुक को अजू होत न आशिक टूक। अब इसी तरह मेरे प्रीतम के इस स्वरूप को देखते हुए हम आशिक रूहे क्यों न टुक टुक हो जाए, क्यों न फिदा हो जाए, क्यों न कुर्बान हो जाए, क्यों अपनी मैं खुदी में पड़ी रह सकी थी। ये नजारा आंखों के सामने आने के बाद भी क्या हमारी मैं खुदी, इस संसार की हमारी अंदर की जो माया भरी पड़ी है उसकी तरफ हमारी नजर क्या रह सकती है? इतना सुंदर नजारा देखने के बाद भी हमारी नजर इस संसार के अंदर किसी और सौंदर्य को ढूंढ रही है। क्या इससे अधिक और कोई सौंदर्यवान वस्तु इस संसार के अंदर हो सकती है? क्यों न होवे रूह टुक टुक। इतना अनुपम नजारा देखने के बाद भी क्यों मेरी आत्म जागृत न हो जाए? कैसे रुक सकती है? मेरे प्रीतम की मेहर, मेरे प्रीतम का हुक्म, उनका जोश, उनका इलम और इनका इश्क, ये सारा सब कुछ एक साथ मिलकर प्रीतम के सौंदर्य को मेरे दिल के अंदर बसा रहे हैं। अब तो निश्चित रूप से इस सौंदर्य को मैं दिल में बसाते हुए अपनी आत्म के साथ मूल स्वरूप की लीला में डूब जाऊंगी। श्री महामत निमुना ख्वाब का क्यों दीजे हक वस्तार। शनि जी कह रहे हैं कैसे दुनिया के झूठ के बस्तर का नमूना हम प्रीतम के अर्श के स्वरूप के साथ तुलना करें। किस चीज की तुलना से बतावें? यहाँ के सूत के वस्त्रों से, रेशम के वस्त्रों से, ऊन के वस्त्रों से, सोने चांदी के वस्त्रों से, एक झूठ के किसी वस्त्र से क्या हम अर्श में मेरे प्रीतम के स्वरूप के संग लगे हुए उनके इस नूरी वस्त्रों की तुलना कर सकते हैं? एक ख्वाब की चीज कभी अर्श में पहुंच ही नहीं सकती। अंतिम चौपाई में, अंतिम समय में मेरे प्रीतम हमें एक ही बात समझाते कि मैंने यहाँ के चीज का नमूना, उदाहरण, दृष्टांत देकर आपको अर्श के नूर के स्वरूप को निहारने के वास्ते दिया है। यदि आप ये दिए हुए नमूने को ही सच मानकर वैसे ही वस्त्र के अंदर, वैसे ही पाग के अंदर यदि आप डूब जाते हो तो चितवन कभी भी आप अर्श की वास्तविक स्थिति को नहीं कर पाओगे। नूर के वस्त्र, नूर के नंग, नूर की पाग, हर चीज चेतन। यहाँ के नमूना देकर यदि वस्त्र कह दिया तो अर्श की नजरों से जब हम देखे, हमारी नजरों में वस्त्र नहीं आने चाहिए, तब हमारी नजरों में वो नूर नजरों में आना चाहिए। जैसे नूर से मेरे प्रीतम का स्वरूप दैदीप्यमान हो रहा है।
कैसे उस नूर से लबालब मेरे प्रीतम के अंग अंग में दिल चाही शोभा हम रूहों को नजरों में आ रही है। हक नूर नावे शब्द में पर रहा न जाए क्यों कर। क्या करें, धनी जी कह रहे हैं हक नूर को शब्द में वर्णन करना असंभव है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सच कभी भी झूठ में नहीं आ सकता। अर्श का कोई नमूना इस संसार की तुलना में किसी की बात को बता ही नहीं सकते। लेकिन धनी जी कह रहे करूं तो करूं क्या, रह न जाए क्यों कर, यदि नहीं कहूं तो मारो साथ केम पाम से पार। कैसे मेरे सुंदर साथ की नजर अर्श में लग जाएगी, कैसे मेरी रूह अर्श में जागृत हो जाएगी। यदि कुछ न कहूं तो भी नहीं बनता, यदि कहता हूं तो मेरे रूह झूठ को सच मानकर, ये झूठ के नमूने को पकड़कर मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर सफेद रंग का जामा और हरे रंग की इजार जैसे हम एक खेल में पहनते हैं, वैसे ही हम देखना चाहे तो वो गलत होगा। अंत में मेरे प्रीतम यही बात हमें समझाते कि ये नमूने सिर्फ आपकी दृष्टि में बात आ जाए इसीलिए कह रहा हूं, उसको नमूने को मत पकड़ो, निज स्वरूप के श्रृंगार को दिल में धारण कर लो, वो नूरमयी स्वरूप को दिल में धारण कर लो। कैसे मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर वो वस्त्र शोभायमान है, वो स्वयं ही धनी का नूर ऐसी शोभा दे रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर वस्त्र शोभायमान। ये नूर की चमक ही हमें ऐसा महसूस कराती है। अब जब भी हम चिंतन करें, प्रीतम के आभूषण हो, वस्त्र हो, स्वरूप हो, अर्श का कोई भी नमूना हो, उसे नूर के स्वरूप में अर्श के नजरों से देखने की कोशिश करेंगे। उसी नजरों से हम देखेंगे, जब हम